एक निर्धन गरीब ब्राह्मण जिसका नाम कोणधर्मा था, वो उसी तरफ आया क्योंकि वो पत्तल बनाने के लिए वहां बढ़ के पत्तल लेकर के जाया करता था। तो जब उसी तरफ आया तो क्या देखता है कि एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जब इधर उधर नजर मारता है तो उसको पता चलता है कि ये बड़ का दरख्त जो है, इस बड़ के पेड़ के अंदर है बच्चा। जब पास गया तो उसको आकाशवाणी हुई कि हे कोणधर्मा, इस बड़ के पेड़ के अंदर एक बालक है, आप उसको उठाइए और उसका पालन पोषण कीजिए, आपकी दरिद्री और गरीबी सब दूर हो जाएंगे। तो जब आगे हुआ, क्या देखता है कि एक पीछे से तीर आ रहा है। जब उस पेड़ में तीर को निशाना बनाया तो पेड़ गिर गया और कोणधर्मा को बालक दिखाई देने लगा। उसने बालक को उठाया और अपनी बीवी, अपनी पत्नी के पास जाकर के कहने लगा कि ये बालक हमको बड़ के पेड़ के अंदर से मिला है। और आकाशवाणी की सारी बातें बताई। तो उसके घरवाली ने बच्चे को पकड़ लिया और नला तुला करके उसको दूध पिलाया। तो कोणधर्मा ने उसका नाम बड़नाथ रखा। बटनाथ धीरे धीरे बढ़ने लगा, जवान होने लगा। जब बालक जवान होने लगा तो वो अपने साथियों के साथ खेलने लगा। तो एक दिन कांची विश्वनाथ के मंदिर के पास गंगा तट पर अपने साथियों के साथ खेल रहा है। तो खेल क्या खेल रहा है? अपने साथियों की पंगत लगा करके उसको लाइन में बिठा करके ऐसे झूठ मूठ का खाना खिला रहा है। तो वो बच्चे सभी बस बस बोल रहे हैं, परंतु वो और खाने के लिए उनको दे रहे हैं। तो उसी समय गुरु दत्तात्रेय जी वहां आए और बच्चों की खेल को देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि बटनाथ बच्चों को झूठ मूठ का खाना खिला रहे हैं। तो ये सब देख करके गुरु दत्तात्रेय जी अपना बालक वाला भेष बना करके उनकी पंगत में जाकर के बैठ गए। जब लड़कों ने दूसरा लड़का देखा तो वो उसके गले पड़ गए। उसको कहने लगे कि आप हमारी लाइन में आकर के बैठ गए हो, हमारी खेल को खराब करने आए हो, आप जहां से जल्दी से चले जाइए, नहीं हम आपके ईंट पत्थर मारेंगे। तो कुछ लड़कों ने उठाकर पत्थर फेंके भी। तो ये सब देख करके बटनाथ जी पद्मिनी नागन के पेट से पैदा होने के कारण उनको नागनाथ भी कहा जाता था। तो बटनाथ जी अपने साथियों को समझाने लगे कि नहीं भाई, ये हमारे अतिथि हैं,
हम इसको अतिथियों वाला खाना खिलाएंगे। तो ये कह करके सभी को उन्होंने फिर पंगत में बिठा लिया और आप झूठ मूठ का स्नान किया और बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर दत्तात्रेय जी को बालक रूप में भोजन छकने के लिए कहने लगे और भोजन छिकाने लगे। तो साथ में कहने लगे कि आपको जिस वस्तु की जिस चीज की जरूरत होगी आपने मांग लेना। तो ये सब देख करके, उसकी दरिया दिली देख करके गुरु दत्तात्रेय जी उस पर मेहरबान हो गए और उन्होंने उनको एक सिद्धि बख्शिश कर दी। तो कहने लगे कि बेटा आप जिस वस्तु की भी चीज इनसे मांगोगे ये आपको उसी समय हाजिर करके देगी। तो बटनाथ जी उन लड़कियों को दोबारा बिठा करके पंगत लगा करके उनके खाने के लिए बोलने लगे। तो उसी समय जो मांगते वो हाजिर हो जाता। ये देख करके बहुत खुश हुए और पास बिठा करके बटनाथ को गुरु दत्तात्रेय ने उनको पिछले जन्मों का हाल बताया और सब समझाया। तो इधर रोजाना ऐसी होने लगा। बटनाथ जी सभी लड़कियों को ले जा करके भोजन छिकाते। तो भोजन वहां कर लेने से लड़के घर में भोजन नहीं करते। तो माता पिता जब लड़कों से पूछते हैं भोजन ना करने का कारण, तो वो लड़के बताते हैं कि नागनाथ जी, बटनाथ जी हमको भोजन छिका देते हैं, आज हम आपके लिए भी लाए हैं। तो जब उनके माता पिता ने भोजन किया तो वो भोजन बहुत स्वादिष्ट था। ऐसे रोजाना चलने लगा। तो बटनाथ के चर्चे होने लगे, उसकी शोभा होने लगी। लोग कहने लगे कि बटनाथ बच्चों को फ्री भोजन छिकाता है। तो दत्तात्रेय जी बटनाथ को सिद्धि की बख्शिश करके बोले कि बेटा आप इसको जो बोलोगे ये आपको वो ही वस्तु देगी, परंतु एक बात को याद रखना, आप इस सिद्धि का भोजन मत करना, दूसरों को खिलाना, खुद नहीं खाना। तो इतना बोलकर गुरु दत्तात्रेय जी तो चले गए। तो इधर जब चर्चा होने लगे तो बटनाथ के पिताजी उनको यकीन होने लगा कि आकाशवाणी सत्य हो रही है, सच हो रही है। एक दिन कौन धर्मा पंडित जी ने अपने बेटे बटनाथ को प्यार से अपनी गोदी में बिठाया और पूछने लगे कि बेटा जो भोजन आप बालकों को, बच्चों को करवा रहे हो, ये चमत्कार, ये सिद्धि आपको कहां से प्राप्त हुई, ये आप कैसे कर लेते हो? तो वो बेटा बटनाथ अपने पिता की गोद से उठकर बोला कि पिताजी
आप चाहो तो मैं अभी आपको भी भोजन करवा सकता हूं। और नीचे धरती पर हाथ रख करके तरह तरह के खाने मंगवाने लगा। वो ऐसे उठा उठा कर दे रहा है जैसे कोई बनाकर उसको दे रहा हो। तो ये सब देख करके कोंतारमा जी पूछने लगे कि बेटा ये सिद्धि आपको कहां से मिली है। तो बटनाथ जी कहने लगे कि हे पिताजी, ये सब गुरु दत्तात्रेय जी की कृपा है। हम उसको मिलना चाहते हैं, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। क्या गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन हमको हो सकते हैं? तो कोंतारमा जी कहने लगे कि बेटा, ऐसे महायोगियों के दर्शन इतने जल्दी नहीं होते। इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तो वो पिताजी की आज्ञा लेकर के गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन करने के लिए मायापुरी से होते हुए चंडालेश्वर कोल्हापुर में पहुंचे। तो कोल्हापुर में जाकर के एक मंदिर में ठहर गए। वहां जाकर के गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में पूछ रहे हैं, परंतु वहां से कोई पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि गुरुदेव जहां भिक्षा लेने आते हैं, परंतु वो किसी को मिलते नहीं हैं। रोजाना अलग अलग रूप से आते हैं, कोई भी उनको पहचान नहीं सकता। तो रेवन्नाथ भट्टनाथ जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी इसी गांव से भिक्षा क्यों लेते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते? तो लोगों ने बताया कि गुरुदेव जहां के भोजन को पवित्र मानते हैं, इसलिए वो जहां भिक्षा लेने आते हैं। तो रेवन्नाथ ने मन में विचारा कि जहां हम भोजन छिकाना शुरू करेंगे तो गुरु दत्तात्रेय जी मेरे पास जरूर आएंगे। तो उन्होंने मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर के भोजन छिकाने का दिन नियत कर लिया और सभी घरों में संदेशा भेज दिया कि परिवार समेत सभी 3 टाइम खाना जहां खाने आए। तो उधर गुरु दत्तात्रेय जी जब भिक्षा लेने आए तो लोगों ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप तो भिक्षा ऐसे ही मांग रहे हो, हमारे जहां एक सिद्धनाथ आए हुए हैं, 3 वक्त का भोजन वहां मिलता है, आप भी जाइए वहां भोजन कीजिए। तो गुरु दत्तात्रेय जी बिना भिक्षा लिए ही वापस चले गए। तो जब भट्टनाथ ने पूछा तो वो लोग बताने लगे कि बाबा जी आए थे परंतु बिना भिक्षा लिए ही चले गए।
तो बटनाथ सोचने लगे कि ये सिद्धि का भोजन बाबा जी नहीं लेंगे, मेरे को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बटनाथ ने उन लोगों को अपने घरों को लेकर के जाने के लिए भोजन दिया कि जब बाबा जी भिक्षा लेने आएंगे उनको ये भोजन देना। गुरु दत्तात्रेय जी जब भिक्षा लेने आए तो उन लोगों ने वो सिद्धि का भोजन जो था वो देना चाहा, परंतु गुरु दत्तात्रेय जी ने वो भोजन लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो कहने लगे कि हम पक्का भोजन नहीं लेते। तो गुरुजी कच्चा भोजन लेकर के वापस चले गए। जब बटनाथ को पता चला तो वो पता मालूम करके गुरु दत्तात्रेय जी के पास उनको मिलने के लिए चल पड़े।